क्या तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है? क्या रात को बिस्तर पर लेटते ही हजार विचार तुम्हारे सिर में दौड़ने लगते हैं? क्या दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी मन को वह सुकून नहीं मिलता जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से है? तो आज का यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की बेचैनी कोई श्राप नहीं बल्कि मन का स्वभाव है, परंतु जब यह स्वभाव हद से बढ़ जाए, जब चैन एक पल के लिए भी ना मिले, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम रुककर, ठहरकर गीता के उस अमृत ज्ञान को सुने जो हजारों वर्षों से मनुष्य के मन को शांत करता आया है। तो मन लगाकर सुनो, क्योंकि आज के यह शब्द तुम्हारे भीतर के तूफान को धीरे धीरे शांत कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन उस तेज बहती हुई हवा के समान है जिसे रोकना अत्यंत कठिन है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखता है, तो उसका मन भी उतना ही बेचैन हो उठता है जितना आज तुम्हारा मन है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव, धनुष उसके हाथों से गिरने लगता है और वह कृष्ण से कहता है, हे केशव, मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे बताओ मैं क्या करूं? यह वही क्षण है जब श्री कृष्ण ने संसार को वह ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यदि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अपने मन की बेचैनी से हार सकता है, तो यह स्वाभाविक है कि हम सब भी कभी न कभी इसी बेचैनी से गुजरते हैं। परंतु जो समाधान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही समाधान आज भी उतना ही सजीव और प्रभावशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की अधिकांश बेचैनी का कारण यह है कि मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है। वह या तो बीते हुए कल की घटनाओं में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। जो बीत गया वह अब कभी वापस नहीं आएगा, चाहे तुम कितना भी उसे याद करके दुखी हो लो। और जो आना है वह अभी आया ही नहीं है, चाहे तुम कितनी भी चिंता कर लो। फिर भी मनुष्य अपने वर्तमान के अनमोल क्षणों को इन्हीं दोनों के बीच गंवा देता है। सोचो, जब तुम रात को सोने की कोशिश करते हो और तुम्हारा मन दिन भर की बातों को बार बार दोहराता है, तो क्या वह घटना बदल जाती है? नहीं। और जब तुम कल की परीक्षा, कल की मीटिंग, कल के परिणाम की चिंता में आज की नींद गंवा देते हो, तो क्या कल की समस्या हल हो जाती है? नहीं। यही वह चक्र है जो मनुष्य को कभी चैन से जीने नहीं देता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, अच्छा घर है, फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी रहती है, बताइए मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि एक गिलास पानी में अगर मिट्टी मिली हो और तुम उस गिलास को लगातार हिलाते रहो तो पानी कभी साफ नहीं दिखेगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज। संत ने कहा, तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तक तुम इसे लगातार हिलाते रहोगे, चिंता करके, विचारों में उलझकर, यह कभी साफ नहीं दिखेगा। इसे स्थिर होने दो, शांत बैठने दो, तभी इसकी असली गहराई और स्पष्टता दिखाई देगी। यही वह पहला सत्य है जिसे आज हम गीता के माध्यम से समझेंगे। अगर कृष्णा ज्ञान के यह विचार आपके मन को छू रहे हों, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल उपदेश आप तक हर हफ्ते पहुंचते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर यह बेचैन मन शांत कैसे होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला। मनुष्य एक इच्छा पूरी करता है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन की इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति यह सोचता है कि अमुक वस्तु मिल जाने पर, अमुक पद मिल जाने पर, अमुक व्यक्ति साथ आ जाने पर उसका मन शांत हो जाएगा, वह भ्रम में जीता है। क्योंकि इच्छा की प्रकृति ही यह है कि वह कभी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही उसकी जगह 10 नई इच्छाएं ले लेती है। इसलिए सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब खिलौने की जिद करता है, तो उसे लगता है कि वह खिलौना मिल जाने पर वह हमेशा खुश रहेगा।
परंतु खिलौना मिलते ही कुछ दिनों में वह उससे ऊब जाता है और नए खिलौने की जिद करने लगता है। ठीक यही स्थिति बड़े होने पर भी बनी रहती है। बस खिलौनों की जगह धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते ले लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस चक्र को समझ लेता है वह इच्छाओं का दास बनने की बजाय उनका स्वामी बन जाता है। वह इच्छा रखता है, प्रयास करता है, परंतु उसकी पूर्ति या अपूर्ति में अपनी शांति नहीं खोता। यह भी समझना जरूरी है कि मन की बेचैनी अक्सर तुलना से भी जन्म लेती है। जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करता है तो वह अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर करना भूल जाता है। सोशल मीडिया के इस युग में यह समस्या और भी गहरी हो गई है। हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर, अपनी सबसे खुशी की पल दिखाता है और देखने वाला यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके जीवन में वह खुशी क्यों नहीं है। परंतु सच यह है कि जिस चमक दमक को तुम देखकर जल रहे हो उसके पीछे भी उतनी ही अशांति, उतनी ही समस्याएं छुपी हो सकती हैं जितनी तुम्हारे जीवन में है। इसलिए तुलना करना छोड़ो और अपने ही जीवन की सुंदरता को पहचानना सीखो। एक और महत्वपूर्ण कारण है अपेक्षाएं। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से या स्वयं से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमारा मन बेचैन हो उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब मनुष्य यह सूत्र अपने जीवन में उतार लेता है तो वह अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। वह अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता है, परंतु परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति भी अपने भीतर विकसित कर लेता है। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा सूत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। यह सूत्र इतना सरल लगता है, परंतु इसे समझना और अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। सोचो, एक किसान बीज बोते समय ही फसल की चिंता में डूब जाए तो क्या वह ठीक से बीज बो पाएगा? नहीं। उसका काम है मेहनत से बीज बोना, समय पर पानी देना, खाद देना, देखभाल करना। फसल कैसी होगी यह मौसम, धरती और प्रकृति के कई कारकों पर निर्भर करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। ठीक इसी तरह जीवन में भी हमारा काम है पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना कर्तव्य निभाना। परिणाम की चिंता हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसे परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। जब हम यह सूत्र अपने जीवन में उतार लेते हैं तो पाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही हमें अब पहले जैसा विचलित नहीं करती। एक विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत करता है परंतु परिणाम की अत्यधिक चिंता में अपनी नींद और अपनी सेहत खराब कर लेता है, वह अपनी ही मेहनत को कमजोर कर रहा होता है। जबकि जो विद्यार्थी पूरी मेहनत करने के बाद परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देता है वह शांत मन से परीक्षा देता है और अक्सर बेहतर प्रदर्शन भी करता है। यह भी समझना जरूरी है कि फल की चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी शक्ति कर्म में लगाएं और परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति भी अपने भीतर विकसित करें। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है वह न सफलता में घमंडी होता है और न असफलता में टूटता है। वह जानता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जहां हर परिणाम अगले कदम की नींव बनता है। श्री कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, जो मनुष्य संभाव से कर्म करता है, अर्थात जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। यह संभाव कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि यह वह आंतरिक स्थिरता है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। जैसे एक पर्वत तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही संभाव वाला मनुष्य जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण के यह विचार आपके दिल को छू रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कृष्णा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल कंटेंट बनाते रहने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। गीता में कहा गया है कि जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रमित बुद्धि से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का ही नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पूर्ण पतन हो जाता है।
यह एक श्रृंखला है जो एक छोटी सी इच्छा से शुरू होकर मनुष्य के संपूर्ण विनाश तक पहुंच सकती है। इसलिए क्रोध आने पर सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि कुछ भी बोलने या करने से पहले कुछ गहरी सांसें लें। यह छोटा सा अभ्यास मन और प्रतिक्रिया के बीच एक दूरी बना देता है और यही दूरी हमें गलत निर्णय लेने से बचाती है। एक कथा है कि एक साधु किसी नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बिना किसी कारण उन्हें कठोर शब्द कहने लगा। साधु शांत बैठे रहे। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, फिर भी आप शांत कैसे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु भेंट करे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह वस्तु किसके पास रहती है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास ही रहती है। साधु बोले, तुमने मुझे जो क्रोध और अपशब्द दिए मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे अब भी तुम्हारे ही पास हैं। यही है क्रोध पर विजय पाने की असली कला। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्रोध को दबाना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है। जब क्रोध आए तो स्वयं से पूछो, यह क्रोध किस इच्छा के पूरी ना होने से आया है? जब तुम इस इच्छा को पहचान लोगे तो पाओगे कि अधिकांश क्रोध व्यर्थ की अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जो व्यक्ति दूसरों से या परिस्थितियों से कम अपेक्षा रखता है वह कम क्रोधित होता है। यह भी याद रखो कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय, कहा गया कोई भी शब्द बाद में पछतावे का कारण बनता है। इसलिए जब भी क्रोध चरम पर हो उस क्षण मौन हो जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज से अत्यधिक लगाव ही सारे दुखों की जड़ है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से बहुत अधिक जुड़ जाता है तो वह अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देता है और उसका सुख दुख उस वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। इसलिए प्रेम अवश्य करो परंतु मोह में मत बंधो। यह एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है। प्रेम में स्वतंत्रता है, मोह में बंधन है। प्रेम में देना है, मोह में पाने की इच्छा है। प्रेम शांति देता है, मोह अशांति। एक उदाहरण से समझें, जब माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम उन्हें उनकी स्वतंत्रता, उनके निर्णय, उनके अपने मार्ग को चुनने का अधिकार भी देता है। परंतु जब वही प्रेम मोह में बदल जाता है तो माता पिता बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने लगते हैं और जब बच्चे उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलते तो गहरा दुख और अशांति उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक बहुत बड़े नाटक के मंच जैसा है जहां हर किसी को अपना रोल निभाना है। हमें अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, परंतु यह याद रखते हुए कि यह एक अस्थायी यात्रा है और किसी भी वस्तु या व्यक्ति को स्थायी मानकर उससे अत्यधिक जुड़ना दुख का कारण बनता है। आसक्ति का एक और रूप है अपनी ही छवि, अपनी प्रतिष्ठा से आसक्ति। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उसकी छवि कैसी बनेगी, तो वह अपनी स्वाभाविकता खो देता है और निरंतर एक दिखावे की जिंदगी जीने लगता है। यह दिखावा भी गहरी बेचैनी का कारण बनता है क्योंकि मनुष्य अपने असली स्वभाव को दबाकर एक कृत्रिम छवि बनाए रखने के प्रयास में थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में जीना सीख जाता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं तो कृपया एक पल रुककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह छोटा सा कदम हमें आपके लिए ऐसी ही गहरी और उपयोगी कंटेंट लाते रहने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। मृत्यु का भय मनुष्य के मन की सबसे गहरी बेचैनी का कारण है, चाहे वह इसे स्वीकार करे या ना करे। यह भय प्रत्यक्ष रूप से ना सही परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हर निर्णय, हर चिंता के पीछे कहीं ना कहीं छुपा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह पुनः किसी न किसी रूप में जन्म लेगा। इस अटल सत्य को स्वीकार कर लेने से मनुष्य भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख जाता है। ज्ञानी पुरुष ना तो मरने वालों का अत्यधिक शोक करते हैं, ना ही जीवित लोगों के लिए व्यर्थ चिंता करते हैं, क्योंकि वे इस शाश्वत सत्य को जानते हैं। जब मनुष्य मृत्यु को एक शत्रु की तरह नहीं
बल्कि जीवन के एक स्वाभाविक चरण की तरह स्वीकार कर लेता है, तो उसके भीतर से एक बहुत बड़ा भय समाप्त हो जाता है। और उस भय के समाप्त होते ही मन की गहरी बेचैनी भी शांत होने लगती है। यह भी समझना जरूरी है कि मृत्यु के भय से मुक्ति का अर्थ लापरवाही से जीना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जिएं, यह जानते हुए कि यह पल अनमोल है और दोबारा नहीं आएगा। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय जीवन के वास्तविक सार को पहचानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार मनुष्य वही है जो सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि में एक जैसा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब संसार के रंग हैं जो आते जाते रहते हैं, परंतु उसकी आंतरिक शांति इन सब से ऊपर है। यह समता प्राप्त करना आसान नहीं है, परंतु यह असंभव भी नहीं है। इसका अभ्यास धीरे धीरे निरंतर प्रयास से किया जा सकता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसमें बहुत अधिक ना बहो, और जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उससे बहुत अधिक विचलित मत हो। दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। प्रशंसा तुम्हें वह नहीं बनाती जो तुम नहीं हो, और निंदा भी तुम्हारे वास्तविक मूल्य को कम नहीं करती। जो व्यक्ति अपने आंतरिक मूल्य को बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रखता, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांत रह सकता है। एक कथा है कि एक चित्रकार ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बाजार के चौराहे पर टांग दी और एक नोट लिखा, जिन्हें भी इस पेंटिंग में कोई कमी दिखे वे उस स्थान पर निशान लगा दें। शाम तक पूरी पेंटिंग निशानों से भर गई। चित्रकार बहुत दुखी हुआ। अगले दिन उसने वही पेंटिंग फिर टांगी, परंतु इस बार नोट लिखा, जिन्हें भी इस पेंटिंग में कोई अच्छाई दिखे वे उस स्थान पर निशान लगा दें। शाम तक फिर पूरी पेंटिंग निशानों से भर गई, परंतु इस बार निशान प्रशंसा के थे। चित्रकार समझ गया कि लोगों की राय, चाहे प्रशंसा हो या निंदा, हमेशा बदलती रहती है, और इस पर अपने मन की शांति को निर्भर रखना व्यर्थ है। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्म पर विश्वास रखें, न कि दूसरों की राय पर। दोस्तों, अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यह ज्ञान आपके दिल तक पहुंच रहा है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ भी साझा करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो मनुष्य किसी की गलती को अपने हृदय में बांधे रखता है, वह वास्तव में स्वयं को ही दंड दे रहा होता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, हो सकता है वह अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हो, परंतु तुम अब भी उस पुरानी घटना में उलझे हुए हो। यह ऐसा ही है जैसे किसी और की गलती के लिए तुम खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। इसका अर्थ है कि तुम उस बोझ को अपने मन से उतार दो जो तुम्हें भीतर ही भीतर जला रहा है। जब तुम सच्चे मन से क्षमा करना सीख जाते हो, तो पाओगे कि तुम्हारा मन कितना हल्का और शांत हो गया है। क्षमा केवल दूसरों के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। बहुत से लोग अपनी ही पुरानी गलतियों के लिए स्वयं को वर्षों तक कोसते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो गया वह हो गया, अब उससे सीख लो और आगे बढ़ो। स्वयं को क्षमा करना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों को क्षमा करना। टूटे हुए रिश्तों में जो पीड़ा होती है, वह टूटे हुए कांच की तरह गहराई तक चुभती है। परंतु जीवन का यह भी एक सत्य है कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, और यह सब जीवन के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा है। जो कठिन समय में साथ छोड़ दे, वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, उसे पकड़कर बैठे रहना केवल अपने ही मन को अशांत रखना है। क्षमा करके आगे बढ़ जाना ही सच्ची मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सारे कर्म, अपने सारे सुख दुख, अपनी सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। यह अंतिम और सबसे गहरा सूत्र है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह इस विशाल सृष्टि में केवल एक साधन मात्र है और असली नियंत्रण परमात्मा के हाथ में है, तब उसके मन का सारा बोझ उतर जाता है। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी मेहनत करना, परंतु परिणाम की चिंता परमात्मा पर छोड़ देना। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है हर कर्म को, हर सांस को परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से जीना। जब तुम प्रातः उठते हो, उसे परमात्मा का धन्यवाद मानो।
जब तुम काम करते हो उसे परमात्मा की सेवा मानो, जब तुम सोते हो उसे परमात्मा की शरण में जाना मानो। इस भाव से जीवन जीने वाला मनुष्य कभी अकेला और कभी असहाय अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर पल परमात्मा उसके साथ है। जीवन में जब भी अकेलापन घेरे, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें और अपने लोग भी साथ छोड़ दें, तो उदास मत होना, बल्कि यह सोचना कि अब तुम्हारे और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अब तुम सीधे उनकी शरण में जा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर हाल में मुझे याद रखता है, मुश्किलों के बीच भी जिसका मन मेरे चरणों में टिका रहता है, मैं उसकी जिम्मेदारी स्वयं संभालता हूँ और उसे कभी गिरने नहीं देता। यदि आप इस भक्ति भाव को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो कृष्णा ज्ञान चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और हर सप्ताह ऐसे ही अनमोल विचार सुनें। अब चलिए अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाली मन नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है, परंतु मौन में बैठा हुआ मन जो ध्यान में लीन है वह परमात्मा से जुड़ता है। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बिना किसी विचार के बैठना सीखो। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, यह स्वाभाविक है, परंतु धीरे धीरे नियमित अभ्यास से तुम पाओगे कि तुम्हारा मन कुछ क्षणों के लिए ही सही, परंतु पूरी तरह शांत हो जाता है। यही वह शांति है जो पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों का साक्षी बनना, उनसे जुड़ना नहीं। जब कोई विचार आए तो उसे देखो, उसे पहचानो और उसे जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, परंतु आकाश वैसा ही रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार आएंगे और जाएंगे, परंतु तुम्हारी आत्मा सदा वैसी ही शांत बनी रहेगी। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लग सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है वह पाता है कि उसका मन धीरे धीरे उस अशांत नदी से एक शांत सरोवर में बदल रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मन को एकदम से वश में करना असंभव सा लगता है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे एक कुशल घुड़सवार धीरे धीरे घोड़े को प्रशिक्षित करता है, वैसे ही मन को भी धैर्य और निरंतरता के साथ प्रशिक्षित करना होता है। एक दिन में परिणाम की अपेक्षा मत रखो, बल्कि इसे एक जीवन भर की यात्रा समझो। तो मित्रों, यह था श्री कृष्ण का वह अमृत ज्ञान जो एक बेचैन मन को गहरी शांति की ओर ले जाता है। इच्छाओं की अनंतता को समझना, कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ना, क्रोध को पहचान कर उस पर विजय पाना, मोह और आसक्ति से मुक्त होकर प्रेम करना, मृत्यु के भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना, सुख दुख और मान अपमान में संभव रखना, क्षमा करके मन को हल्का करना और अंत में सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना, यही वह मार्ग है जो एक अशांत मन को धीरे धीरे शांत बनाता है। याद रखो, मन को पूरी तरह शांत करना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। कुछ दिन तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा तो कुछ दिन फिर से बेचैन हो जाएगा, परंतु घबराना मत। हर बार जब मन भटके, आज सुनी हुई इन बातों को याद करो और फिर से अपने मार्ग पर लौट आओ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य गिरकर भी बार बार उठने का प्रयास करता है वह अंततः अवश्य सफल होता है और उसकी यह निरंतर कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच्ची शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही एक शांत समंदर की तरह पहले से मौजूद है। बस हमें अपनी इच्छाओं के शोर को थोड़ा कम करना है, अपने मन को थोड़ा स्थिर करना है और उस भीतरी शांति को महसूस करना है जो सदा हमारे साथ रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन उस तेज बहती हुई हवा के समान है जिसे रोकना अत्यंत कठिन है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन भी उतना ही बेचैन हो उठता है जितना आज तुम्हारा मन है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष उसके हाथों से गिरने लगता है और वह कृष्ण से कहता है, हे केशव, मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे बताओ मैं क्या करूं। यह वही क्षण है जब श्री कृष्ण ने संसार को वह ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यदि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अपने मन की बेचैनी से हार सकता है तो यह स्वाभाविक है कि हम सब भी कभी ना कभी इसी बेचैनी से गुजरते हैं। परंतु जो समाधान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया
वही समाधान आज भी उतना ही सजीव और प्रभावशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की अधिकांश बेचैनी का कारण यह है कि मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है। वह या तो बीते हुए कल की घटनाओं में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। जो बीत गया वह अब कभी वापस नहीं आएगा, चाहे तुम कितना भी उसे याद करके दुखी हो लो। और जो आना है वह अभी आया ही नहीं है, चाहे तुम कितनी भी चिंता कर लो। फिर भी मनुष्य अपने वर्तमान के अनमोल क्षणों को इन्हीं दोनों के बीच गंवा देता है। सोचो, जब तुम रात को सोने की कोशिश करते हो और तुम्हारा मन दिन भर की बातों को बार बार दोहराता है, तो क्या वह घटना बदल जाती है? नहीं। और जब तुम कल की परीक्षा, कल की मीटिंग, कल के परिणाम की चिंता में आज की नींद गंवा देते हो, तो क्या कल की समस्या हल हो जाती है? नहीं। यही वह चक्र है जो मनुष्य को कभी चैन से जीने नहीं देता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, अच्छा घर है, फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी रहती है। बताइए मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि एक गिलास पानी में अगर मिट्टी मिली हो और तुम उस गिलास को लगातार हिलाते रहो तो पानी कभी साफ नहीं दिखेगा? स्थिर होने दो, शांत बैठने दो, तभी इसकी असली गहराई और स्पष्टता दिखाई देगी। यही वह पहला सत्य है जिसे आज हम गीता के माध्यम से समझेंगे। अगर कृष्णा वंदन के यह विचार आपके मन को छू रहे हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल उपदेश आप तक हर हफ्ते पहुंचते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर यह बेचैन मन शांत कैसे होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला। मनुष्य एक इच्छा पूरी करता है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन की इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति यह सोचता है कि अमुक वस्तु मिल जाने पर, अमुक पद मिल जाने पर, अमुक व्यक्ति साथ आ जाने पर उसका मन शांत हो जाएगा, वह भ्रम में जीता है। क्योंकि इच्छा की प्रकृति ही यह है कि वह कभी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही उसकी जगह 10 नई इच्छाएं ले लेती हैं। इसीलिए सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब खिलौने की जिद करता है तो उसे लगता है कि वह खिलौना मिल जाने पर वह हमेशा खुश रहेगा, परंतु खिलौना मिलते ही कुछ दिनों में वह उससे ऊब जाता है और नए खिलौने की जिद करने लगता है। ठीक यही स्थिति बड़े होने पर भी बनी रहती है। बस खिलौनों की जगह धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते ले लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस चक्र को समझ लेता है वह इच्छाओं का दास बनने की बजाय उनका स्वामी बन जाता है। वह इच्छा रखता है, प्रयास करता है, परंतु उसकी पूर्ति या अपूर्ति में अपनी शांति नहीं खोता। यह भी समझना जरूरी है कि मन की बेचैनी अक्सर तुलना से भी जन्म लेती है। जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करता है तो वह अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर करना भूल जाता है। सोशल मीडिया के इस युग में यह समस्या और भी गहरी हो गई है। हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर, अपनी सबसे खुशी की पल दिखाता है और देखने वाला यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके जीवन में वह खुशी क्यों नहीं है। परंतु सच यह है कि जिस चमक दमक को तुम देखकर जल रहे हो उसके पीछे भी उतनी ही अशांति, उतनी ही समस्याएं छुपी हो सकती हैं जितनी तुम्हारे जीवन में है। इसलिए तुलना करना छोड़ो और अपने ही जीवन की सुंदरता को पहचानना सीखो। एक और महत्वपूर्ण कारण है अपेक्षाएं। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से या स्वयं से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमारा मन बेचैन हो उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब मनुष्य यह सूत्र अपने जीवन में उतार लेता है तो वह अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। वह अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता है, परंतु परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति भी अपने भीतर विकसित कर लेता है। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा सूत्र है कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं।
यह सूत्र इतना सरल लगता है, परंतु इसे समझना और अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। सोचो, एक किसान बीज बोते समय ही फसल की चिंता में डूब जाए तो क्या वह ठीक से बीज बो पाएगा? नहीं। उसका काम है मेहनत से बीज बोना, समय पर पानी देना, खाद देना, देखभाल करना। फसल कैसी होगी यह मौसम, धरती और प्रकृति के कई कारकों पर निर्भर करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। ठीक इसी तरह जीवन में भी हमारा काम है पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना कर्तव्य निभाना। परिणाम की चिंता हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसे परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। जब हम यह सूत्र अपने जीवन में उतार लेते हैं तो पाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही हमें अब पहले जैसा विचलित नहीं करती। एक विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत करता है परंतु परिणाम की अत्यधिक चिंता में अपनी नींद और अपनी सेहत खराब कर लेता है, वह अपनी ही मेहनत को कमजोर कर रहा होता है। जबकि जो विद्यार्थी पूरी मेहनत करने के बाद परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देता है, वह शांत मन से परीक्षा देता है और अक्सर बेहतर प्रदर्शन भी करता है। यह भी समझना जरूरी है कि फल की चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी शक्ति कर्म में लगाएं और परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति भी अपने भीतर विकसित करें। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है वह न सफलता में घमंडी होता है और न असफलता में टूटता है। वह जानता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जहां हर परिणाम अगले कदम की नींव बनता है। श्री कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, जो मनुष्य संभव से कर्म करता है, अर्थात जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। यह संभव कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि यह वह आंतरिक स्थिरता है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। जैसे एक पर्वत तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही संभाव वाला मनुष्य जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण के यह विचार आपके दिल को छू रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कृष्णा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल कंटेंट बनाते रहने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। गीता में कहा गया है कि जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रमित बुद्धि से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का ही नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पूर्ण पतन हो जाता है। यह एक श्रृंखला है जो एक छोटी सी इच्छा से शुरू होकर मनुष्य के संपूर्ण विनाश तक पहुंच सकती है। इसलिए क्रोध आने पर सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि कुछ भी बोलने या करने से पहले कुछ गहरी सांसें लें। यह छोटा सा अभ्यास मन और प्रतिक्रिया के बीच एक दूरी बना देता है और यही दूरी हमें गलत निर्णय लेने से बचाती है। एक कथा है कि एक साधु किसी नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बिना किसी कारण उन्हें कठोर शब्द कहने लगा। साधु शांत बैठे रहे। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, फिर भी आप शांत कैसे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु भेंट करे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह वस्तु किसके पास रहती है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास ही रहती है। साधु बोले, तुमने मुझे जो क्रोध और अपशब्द दिए मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे अब भी तुम्हारे ही पास हैं। यही है क्रोध पर विजय पाने की असली कला। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्रोध को दबाना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है। जब क्रोध आए तो स्वयं से पूछो, यह क्रोध किस इच्छा के पूरी ना होने से आया है? जब तुम इस इच्छा को पहचान लोगे तो पाओगे कि अधिकांश क्रोध व्यर्थ की अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जो व्यक्ति दूसरों से या परिस्थितियों से कम अपेक्षा रखता है वह कम क्रोधित होता है। यह भी याद रखो कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय, कहा गया कोई भी शब्द बाद में पछतावे का कारण बनता है। इसलिए जब भी क्रोध चरम पर हो उस क्षण मौन हो जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई तत्व सदा मनुष्य के साथ रहता है तो वह ज्ञान है। ज्ञान ही ऐसा अक्षय धन है जो किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था और किसी भी समय
मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धन की चोरी हो सकती है, पद छिन सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, परंतु जो ज्ञान एक बार मनुष्य के भीतर उतर जाता है वह सदा उसके साथ रहता है और हर कठिन परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करता है। मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण अज्ञान भी है। यह ना जानना कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह ना समझना कि सुख और दुख का असली स्रोत कहाँ है। जब मनुष्य बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है बिना यह समझे कि सच्चा सुख कहाँ छुपा है, तो वह जीवन भर एक भटकाव में ही रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य को जानने का प्रयास करता है, जो गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करता है, जो अच्छे गुरुओं और संतों की संगति में समय बिताता है, वह धीरे धीरे उस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी वर्षों के अज्ञान को समाप्त कर सकती है। इसलिए निरंतर सीखते रहो, निरंतर समझने का प्रयास करते रहो। हर बुरी परिस्थिति भी अपने भीतर एक सबक छुपाए रखती है। जो व्यक्ति उस सबक को पहचान लेता है वह उसी परिस्थिति से मजबूत बनकर निकलता है, जबकि जो व्यक्ति केवल शिकायत करता रहता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार त्याग कर जंगल में चला जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसकी वस्तुओं से अत्यधिक न बंधना। जो मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि हर वस्तु, हर रिश्ता, हर परिस्थिति अस्थायी है, वह किसी भी चीज के खोने पर उतना अधिक विचलित नहीं होता और किसी भी चीज के मिलने पर उतना अधिक अहंकारी नहीं बनता। यही संतुलन ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बुराइयों की ओर भागने से नहीं रोकता, वह वैसे ही अपने प्राण गंवा देता है जैसे एक पतंगा दीपक की लौ पर मोहित होकर स्वयं को जला लेता है। इंद्रियां स्वभाव से ही बाहर की ओर, भोग की ओर आकर्षित होती हैं और यदि इन्हें बिना विवेक के खुला छोड़ दिया जाए तो यह मनुष्य को निरंतर अशांति और असंतोष की ओर धकेलती रहती है। अपनी जीभ को केवल स्वाद की गुलाम मत बनने दो, अपनी आंखों को केवल दिखावे में मत उलझने दो और अपने कानों को केवल व्यर्थ की बातों में मत गंवाने दो। जो शक्ति तुम इन इंद्रियों की तृप्ति में व्यर्थ गंवाते हो, यदि उसे शांत रहने और आत्मचिंतन में लगाया जाए तो वह तुम्हें जीवन के सबसे ऊंचे ज्ञान तक ले जा सकती है। यह संयम कठोर तपस्या नहीं है, बल्कि यह एक सजग जीवन शैली है जहां मनुष्य हर भोग से पहले स्वयं से पूछता है, क्या यह वास्तव में मेरे लिए आवश्यक है या यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है। आज के युग में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और निरंतर मनोरंजन के साधन भी इंद्रियों को भटकाने के सबसे बड़े माध्यम बन गए हैं। जो मनुष्य बिना किसी उद्देश्य के घंटों स्क्रीन में डूबा रहता है, वह वास्तव में अपने मन को और अधिक बेचैन बना रहा होता है, क्योंकि निरंतर सूचनाओं और उत्तेजनाओं की बाढ़ मन को कभी शांत होने का अवसर ही नहीं देती। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा अवश्य निकालो जब तुम इन सभी साधनों से दूर केवल स्वयं के साथ मौन में बैठो। यह संयम ही तुम्हारे मन को उसकी स्वाभाविक शांति की ओर वापस लाएगा। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और कृष्णा वंदन चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज से अत्यधिक लगाव ही सारे दुखों की जड़ है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से बहुत अधिक जुड़ जाता है तो वह अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देता है और उसका सुख दुख उस वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। इसलिए प्रेम अवश्य करो, परंतु मोह में मत बंधो। यह एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है। प्रेम में स्वतंत्रता है, मोह में बंधन है। प्रेम में देना है, मोह में पाने की इच्छा है। प्रेम शांति देता है, मोह अशांति। एक उदाहरण से समझें। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम उन्हें उनकी स्वतंत्रता, उनके निर्णय, उनके अपने मार्ग को चुनने का अधिकार भी देता है। परंतु जब वही प्रेम मोह में बदल जाता है तो माता पिता बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने लगते हैं और जब बच्चे उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलते तो गहरा दुख और अशांति उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक बहुत बड़े नाटक के मंच जैसा है जहां हर किसी को अपना रोल निभाना है। हमें अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए।
परंतु यह याद रखते हुए कि यह एक अस्थायी यात्रा है और किसी भी वस्तु या व्यक्ति को स्थायी मानकर उससे अत्यधिक जुड़ना दुख का कारण बनता है। आसक्ति का एक और रूप है अपनी ही छवि, अपनी प्रतिष्ठा से आसक्ति। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उसकी छवि कैसी बनेगी, तो वह अपनी स्वाभाविकता खो देता है और निरंतर एक दिखावे की जिंदगी जीने लगता है। यह दिखावा भी गहरी बेचैनी का कारण बनता है, क्योंकि मनुष्य अपने असली स्वभाव को दबाकर एक कृत्रिम छवि बनाए रखने के प्रयास में थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में जीना सीख जाता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं तो कृपया एक पल रुककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह छोटा सा कदम हमें आपके लिए ऐसी ही गहरी और उपयोगी कंटेंट लाते रहने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कम बोलता है परंतु उसके कर्म अधिक बोलते हैं। शब्दों की शक्ति असीमित है। एक शब्द किसी को जीवन भर के लिए घायल कर सकता है और एक शब्द किसी को जीवन भर के लिए प्रेरित भी कर सकता है। मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण अनियंत्रित वाणी भी है। जब मनुष्य बिना सोचे समझे बोल देता है तो अक्सर बाद में उसे अपने ही शब्दों पर पछतावा होता है और यह पछतावा मन को लंबे समय तक अशांत रखता है। इसलिए बोलने से पहले 3 बातों पर विचार करना आवश्यक है। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी का भला करेगा या किसी को चोट पहुंचाएगा? यदि कोई बात इन तीनों कसौटियों पर खरी नहीं उतरती तो उसे कहने से बचना ही बेहतर है। शब्द कभी कभी चुभते हैं परंतु खामोशी तो कई बार भीतर तक घायल कर देती है। इसलिए वाणी का उपयोग सोच समझकर प्रेम और सत्य के साथ करना चाहिए। अपनी तकलीफों को भी हर किसी के सामने खोलना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें अपने भीतर रखना, अपने साथ शांति से जीना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने विचार व्यक्त करना। जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक बोलता है वह अक्सर अपनी ही ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में गंवा देता है। इसके विपरीत जो मनुष्य आवश्यकतानुसार सोच समझकर बोलता है वह अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखता है और यही सहेजी हुई ऊर्जा उसे आंतरिक स्थिरता और शांति प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक बहुत बड़े नाटक के मंच जैसा है जहां हर किसी को अपनी भूमिका निभानी है। कोई अच्छा किरदार निभा रहा है तो कोई बुरा, परंतु पर्दे के पीछे सबको चलाने वाला तो वही एक परमात्मा है। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखना शुरू करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। सोचो, एक अच्छा अभिनेता अपनी भूमिका को पूरी शिद्दत से निभाता है, चाहे वह भूमिका सुख की हो या दुख की, परंतु वह यह कभी नहीं भूलता कि यह केवल एक भूमिका है। उसकी वास्तविक पहचान इससे परे है। ठीक इसी तरह जीवन में भी हमें अपनी हर भूमिका, चाहे वह माता पिता की हो, संतान की हो, कर्मचारी की हो या मित्र की हो, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभानी चाहिए, परंतु यह याद रखते हुए कि यह भूमिका ही हमारा संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। जब मनुष्य अपनी भूमिका को इतनी गंभीरता से लेने लगता है कि वह उसकी संपूर्ण पहचान बन जाती है तो हर असफलता, हर आलोचना उसे व्यक्तिगत आघात पहुंचाने लगती है। परंतु जब वह यह समझ लेता है कि यह केवल एक भूमिका है जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभा रहा है, तो असफलता और आलोचना भी उसे उतना गहरा आघात नहीं पहुंचा पाती। अपने रोल को इतनी ईमानदारी से निभाओ कि जब यह नाटक समाप्त हो तो देखने वाले देखते रह जाएं, परंतु साथ ही यह भी याद रखो कि असली नाटककार तो कोई और ही है और अंतिम निर्णय भी उसी का है। दोस्तों, अगर यह दृष्टिकोण आपके जीवन में कुछ नई स्पष्टता ला रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने बच्चों को धन दौलत देने से पहले उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि बिना संस्कार के मिली दौलत बर्बादी का कारण बनती है और संस्कारी बच्चे गरीबी में भी अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। यह शिक्षा केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अगली पीढ़ी को प्रभावित करने की स्थिति में है, चाहे वे माता पिता हों, शिक्षक हों या बड़े भाई बहन हों। आज के युग में जहां बच्चों को प्रतिस्पर्धा और उपलब्धियों की दौड़ में झोंक दिया जाता है, वहां उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन सिखाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें शैक्षणिक सफलता के लिए तैयार करना। जो बच्चे छोटी उम्र से ही यह सीख जाते हैं
कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक सीख है कि तुलना करना व्यर्थ है, कि क्षमा करना शक्ति है। वे बड़े होकर कहीं अधिक संतुलित और शांत मन के साथ जीवन का सामना करते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में बच्चे हैं तो उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ना दो, बल्कि जीवन जीने की यह गहरी समझ भी दो। धैर्य, कृतज्ञता, विनम्रता और आत्मसंयम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं इन गुणों को अपने जीवन में जीना। क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं उससे कम, जो देखते हैं उससे अधिक सीखते हैं। यदि तुम स्वयं शांत, संतुलित और कृतज्ञ जीवन जीते हो तो तुम्हारे बच्चे भी स्वाभाविक रूप से यही गुण आत्मसात करेंगे। और यह अगली पीढ़ी की शांति, इस संसार में शांति की एक बड़ी लहर बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य किसी कार्य को अनावश्यक रूप से टालता रहता है और ऐसा कोई कार्य करता है जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, वह अपने ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, समय, को नष्ट कर रहा होता है। मन की बेचैनी का एक अनदेखा परंतु बहुत सामान्य कारण है टाल मटोल की आदत। जब मनुष्य किसी महत्वपूर्ण कार्य को बार बार टालता रहता है तो वह कार्य उसके मन के किसी कोने में एक अधूरे बोझ की तरह बना रहता है, और यह अधूरापन निरंतर एक हल्की परंतु स्थायी बेचैनी उत्पन्न करता रहता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत डाल लेता है, वह इस अनावश्यक मानसिक बोझ से मुक्त हो जाता है। यह आदत डालने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है हर सुबह यह तय करना कि आज कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं और उन्हें दिन के सबसे ऊर्जावान समय में बिना टाले पूरा करना। यह छोटा सा अनुशासन धीरे धीरे मनुष्य के पूरे जीवन में एक नई स्पष्टता और शांति ला देता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस क्षण मनुष्य बीते हुए समय के बारे में सोच रहा होता है, उसी क्षण वर्तमान भी चुपचाप बीत रहा होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और इसीलिए इसका सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। परंतु सदुपयोग का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य हर पल केवल कार्य में ही व्यस्त रहे। सच्चा सदुपयोग है काम के समय पूरी तरह काम में डूब जाना, विश्राम के समय पूरी तरह विश्राम करना और परिवार के साथ समय बिताते समय पूरी तरह उपस्थित रहना। यह संतुलित जीवन शैली ही समय के सच्चे सदुपयोग की पहचान है, और यही संतुलन मन को उस बेचैनी से बचाता है जो असंतुलित, अव्यवस्थित जीवन से उत्पन्न होती है। अंत में यह भी याद रखो कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब हमें अपनी ही सांसों का पूरा भरोसा नहीं है, तब भी हम अक्सर भविष्य की बहुत लंबी योजनाएं बनाकर वर्तमान के अनमोल क्षणों को गंवा देते हैं। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण से अपने समय को समझदारी, संतुलन और जागरूकता के साथ जीना शुरू करो। यही सच्ची बुद्धिमानी है और यही वह मार्ग है जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अगर आज की यह पूरी यात्रा आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कृष्णा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, यह था श्री कृष्ण का वह अमृत ज्ञान जो एक बेचैन मन को गहरी शांति की ओर ले जाता है। इच्छाओं की अनंतता को समझना, कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ना, क्रोध को पहचान कर उस पर विजय पाना, मोह और आसक्ति से मुक्त होकर प्रेम करना, मृत्यु के भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना, सुख दुख और मान अपमान में संभव रखना, क्षमा करके मन को हल्का करना और अंत में सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। यही वह मार्ग है जो एक अशांत मन को धीरे धीरे शांत बनाता है। याद रखो, मन को पूरी तरह शांत करना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। कुछ दिन तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा तो कुछ दिन फिर से बेचैन हो जाएगा, परंतु घबराना मत। हर बार जब मन भटके, आज सुनी हुई इन बातों को याद करो और फिर से अपने मार्ग पर लौट आओ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य गिरकर भी बार बार उठने का प्रयास करता है, वह अंततः अवश्य सफल होता है और उसकी यह निरंतर कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच्ची शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही एक शांत समंदर की तरह पहले से मौजूद है। बस हमें अपनी इच्छाओं के शोर को थोड़ा कम करना है, अपने मन को थोड़ा स्थिर करना है और उस भीतरी शांति को महसूस करना है जो सदा हमारे साथ रही है। जब आप आज रात सोने जाएं, तो एक छोटा सा प्रयोग करें। बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की सारी बातों को, सारी चिंताओं को
मन ही मन परमात्मा को सौंप दें और स्वयं से कहें, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह छोटा सा वाक्य यदि सच्चे मन से दोहराया जाए तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की बेचैनी को शांत करने लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह मन को समर्पण और स्वीकृति की दिशा में मोड़ने का एक सरल परंतु प्रभावशाली अभ्यास है। और याद रखो, यह यात्रा अकेले चलने की नहीं है। जब भी तुम्हारा मन फिर से भटके, जब भी पुरानी बेचैनी लौट आए, बस इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, गीता के इन शब्दों को दोबारा अपने भीतर उतार लेना। श्री कृष्ण का यह ज्ञान कोई एक बार सुनने की बात नहीं, यह एक जीवन भर साथ रखने वाला संबल है। जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे कमरे को बार बार जलाने पर ही रोशन रखता है, उसी प्रकार यह ज्ञान भी बार बार स्मरण करने पर ही तुम्हारे मन को रोशन रखेगा। अगर आज की यह बातें आपके मन को छू गई हों, अगर इस ज्ञान में आपको अपने जीवन का कोई हल दिखाई दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कृष्णा वंदन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर सप्ताह श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचार लेकर आपके पास आते रहेंगे, जो आपके मन को शांति, आपके जीवन को दिशा और आपकी आत्मा को संतोष देंगे। जय श्री कृष्ण।